नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट पे। जैसा कि हम लोग वीकली करंट अफेयर में जुलाई 15 से लेकर जुलाई 22 2020 तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर रहे थे। इसका पहला पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने 13 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। उसके आंसर और इसके एक्सप्लेनेशन को हमने समझने की कोशिश की थी और समझ में भी आया रहा होगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है, ऐसा मेरे एक्सपेक्टेशन है। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन को कवर करेंगे तो ये वीक कवर हो जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने क्या किया है कि जैसे कि लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो जाता था और लेंदी होने के कारण कभी कभी बोरिंग हो जाता है, इसलिए मैंने क्या किया है कि करंट अफेयर्स के लेक्चर को अब 2 पार्ट में मैं अपलोड करूंगा। पहले पार्ट में 12-13 क्वेश्चन होंगे और सेकंड पार्ट में अगले 12-13 क्वेश्चन होकर इस तरह से 25-26 क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट उस कॉरेस्पॉन्डिंग वीक के होते हैं उसको कवर किया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया था, जो है वो आप लोग अगर जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो, वो पीछे जाकर वीडियो को देख सकते हैं। आज 14वें क्वेश्चन की बारी है और 14th क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में किस राज्य ने, किस स्टेट ने एसिड विक्टिम्स यानी कि एसिड पीड़िताओं को प्रत्येक महीने 5,000 रुपये की सहायता राशि देने का ऐलान किया है? वो कौन सा स्टेट है जिसने एसिड विक्टिम्स को 5,000 पर मंथ अलाउंस देने की बात कही है? इज इट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ऐसी एक स्कीम लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत की है? किस राज्य ने, किस स्टेट ने मुख्यमंत्री सुपोषण स्कीम को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। दोनों क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन मध्य प्रदेश द गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ प्रपोजल टुडे टू प्रोवाइड मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹5,000 to the acid attack victims in the state. Prem Singh Patel, who has taken charge as the Minister for Social Justice, Divyang Welfare and Animal Husbandry, cleared the proposal during a meeting held with officials. लंबी चौड़ी बात मत जानिए, बस इतना समझिए, एमपी गवर्नमेंट की ये स्कीम है, वो हर महीने 5,000 रुपये एसिड विक्टिम्स को देंगे। अब एसिड विक्टिम्स क्या होते हैं आपको पता होता है। कुछ जो सरफिरे आशिक टाइप के लोग होते हैं, जब वो अपने उद्देश्य में असफल होते हैं तो वो क्या करते हैं, बालिकाओं के चेहरे पर एसिड फेंक देते हैं, जो कि एक अब इस कुकृत्य अपराध की अब क्या बात करें कि तुलना ही नहीं की जा सकती। किसी का चेहरा जला देना ये बहुत ही बीभत्स घटनाओं में से एक है। मेरे हिसाब से तो ऐसे लोग मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं हैं। उनको मानव इतिहास के सबसे दुर्भिर और सबसे बीभत्स सजाओं में से एक मिले तो भी कम है। फिलहाल वो अलग विषय हो जाएगा, अभी के लिए इतना समझिए, 5,000 रुपये मंथली अलाउंस दिया जाएगा। ये अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो एमपी के अभी हाल ही एमपी के मुख्यमंत्री कौन है? श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। वहाँ के राज्यपाल जो हैं इस समय आनंदीबेन पटेल, जो यूपी की भी हैं और एमपी के भी हैं, उनके एडिशनल चार्ज दिया गया है। एमपी की अगर हम बात करें तो इसके नेशनल पार्क हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं। इसमें माधव नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, फाजिल नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है। ऐसे बहुत सारे नेशनल पार्क है। और एमपी के बारे में एक और फैक्ट क्या है, ये अभी हाल ही में से टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। इट इज़ डिक्लेयर्ड एज टाइगर स्टेट एज द मोस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स रिजाइड इन दिस स्टेट। मतलब सबसे ज़्यादा टाइगर का जो जनसंख्या है वो इसी राज्य में है। क्लियर है? और वैसे भी सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी इसी राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश के साथ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ। तो एमपी में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। एमपी की अगर हम बात करें, इसमें ऐतिहासिक या कल्चरल साइट्स की अगर हम बात करें तो एमपी में सांची का स्तूप है। क्या है? सांची का स्तूप रायसेन जिले में है, जो कि अशोक ने बनवाया था। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, विश्व की विरासत स्थल है। इसके अलावा भीमबेटका की गुफा, जो कि रायसेन जिले में है, जहाँ पर अर्लीस्ट ह्यूमन एविडेंस प्राप्त होते हैं। मानव के सबसे पुराने जो है साक्ष्य प्राप्त होते हैं आदमगढ़ में, भीमबेटका की गुफा में। ठीक है, हाँ, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके अलावा भी ओरछा सिटी, जो कि
क्या कहते हैं कि इसे अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नॉमिनेट किया गया है। अभी ये टेम्पलेट लिस्ट में है, अभी इसको जो है टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं एमपी में जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। इसके अगला जो क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ सीएम श्री भूपेश सिंह बघेल जी ने माल न्यूट्रिशन को इरेडिकेट करने के लिए, माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, अब प्रश्न ये उठता है व्हाट इज़ कुपोषण। तो कुपोषण के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि पोषण क्या है, न्यूट्रिशन क्या है। देखिए, पोषण यानी न्यूट्रिशन का अर्थ होता है जब भी किसी जीव को पूरी संतुलित आहार प्राप्त होती है, बैलेंस्ड डाइट प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? बैलेंस्ड डाइट। अब ये बैलेंस्ड डाइट होता क्या है? इसके अदर कई सारे कंपोनेंट होते हैं। जैसे कंप्लीट डाइट तभी माना जाएगा जब उसके भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हो पर्याप्त मात्रा में, प्रोटीन की मात्रा हो, तीसरा फैट हो, चौथा जो है क्या कहते हैं मिनरल्स हों, मिनरल्स के अलावा विटामिन हो, विटामिन के अलावा अब मिनरल्स में मैक्रो दोनों तरह के मिनरल्स होते हैं। तो ये होते हैं जब फाइबर होने चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें जब संतुलित मात्रा में होती है तो उसी को हम लोग बैलेंस डाइट या संतुलित आहार कहते हैं। जब कोई व्यक्ति संतुलित आहार प्राप्त नहीं करता है तो वो अल्प पोषण का शिकार होता है, तो धीरे धीरे अल्प पोषण से कुपोषण में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये कुपोषण की भारत के अंदर जो है 3-4 अवस्थाएं होती हैं। जैसे बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों के अंदर कुपोषण कैसे होता है? जैसे बौनापन यानी स्टंटिंग कि उम्र के हिसाब से हाइट ना बढ़ना। दूसरा चीज़ जो है पतलापन यानी क्या कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा जो पतलापन हो जाता है तो उसे भी कुपोषण माना जाता है। पतलापन को इंग्लिश में बोलते हैं क्या कहते हैं वेस्टिंग। इसके अलावा जो है मोटापा भी जो है ओबेसिटी, ये भी जो है कुपोषण में आता है। तो बौनापन, पतलापन, मोटापा ये सब कुपोषण के लक्षण हैं। इसके अलावा औरतों में रक्त की कमी भी, महिलाओं में, लड़कियों में ये भी एक कुपोषण का एक तरह का एविडेंट है। अब आपसे एक प्रश्न यहाँ पे साइंस का बनता है कि रक्त की कमी से महिलाओं में कौन सी रोग होती है? तो उसका नाम है एनीमिया। एनीमिया रक्त की कमी से होती है। इसका हिंदी नाम रक्त अल्पता है, रक्ताल्पता। ठीक है। तो इस तरह की जो भी समस्याएं आती हैं कुपोषण की, उसको दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत की है। क्लियर है? हाँ, किसका उद्देश्य है? कुपोषण को ख़त्म करना। ठीक है। ये मुख्यमंत्री जी हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। क्लियर है? छत्तीसगढ़ में कौन कौन से नेशनल पार्क है? 2 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, एक इंद्रावती, बाकी और भी हैं लेकिन 2 महत्वपूर्ण जो एग्जाम पूछा है, इंद्रावती नेशनल पार्क और गुरु घासीदास, ये 2 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संघ शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत की है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा या पंजाब? किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने ऐसी कोई स्कीम लॉन्च की है? तो इसका आंसर है दिल्ली। आगे देखते हैं, भारत सरकार के द्वारा कूर्म ऐप की शुरुआत की गई है। इट इज़ लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वन ऑफ मिनिस्ट्रीज इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका उद्देश्य किस जीव का कंजर्वेशन है, किस जीव का संरक्षण है? कछुआ यानी टर्टल, बाघ यानी टाइगर, एशियाटिक लायन या क्रोकोडाइल यानी घड़ियाल, किसको कंजर्व करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है कछुआ। इसे कूर्म का मतलब ही होता है कच्छप, कछुआ। क्लियर है? हाँ। तो दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल अप्रूव्स मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन। ये क्या है? देखिए, हर आदमी का राशन कार्ड बना होता है। अभी भारत सरकार ने एक योजना लॉन्च की है, वन नेशन वन कार्ड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। वन नेशन वन कार्ड का मतलब क्या होता है? कोई भी व्यक्ति कहीं पर भारत के किसी कोने में निवास करता हो, अगर उसका किसी राज्य में राशन कार्ड है तो उस राशन कार्ड के प्रयोग से वो किसी अन्य राज्य में भी राशन प्राप्त कर सकता है। यानी कि एक तरह से राशन कार्ड जो है अब ये यूनिवर्सल हो गया। पहले केवल स्टेट में ही वो एप्लीकेबल होता था। तो इससे क्या होगी, जो प्रवासी मजदूर होते हैं या कोई भी व्यक्ति जो प्रवास करता है किसी अन्य राज्य में, एमिग्रेट करता है, तो उसको ये लाभ देगा। अब यहाँ पर एक और समस्या क्या होती है कि
जैसे कि कोरोना का संकट चल रहा है, लोगों को कहा जा रहा है घर में रहे, तो घर में रहे तो राशन लेने के लिए तो बाहर निकलना होगा ना। तो इसी को देखते हुए, इसी के मद्देनज़र दिल्ली चीफ मिनिस्टर ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत की है, जिसमें जो है क्या होगा, राशन की जो लॉरी होगी वो घर घर जाके राशन देगी। क्लियर है? हाँ, ये दिल्ली में लॉन्च हुआ है। और ये कूर्म एप्लीकेशन, ये क्या है? कूर्म एप्लीकेशन ये प्रकाश जावड़ेकर जी ने लॉन्च किया है। अभी प्रकाश जावड़ेकर जी कौन है? ये क्या है? ये यूनियन इन्वायरमेंट एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, यानी कि संघीय पर्यावरण एवं और सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं ये। तो इन्होंने कूर्म एप्लीकेशन लॉन्च किया। इस एप्लीकेशन में बहुत सारे फीचर्स होंगे जिससे टर्टल्स को कंजर्व करने में सहायता मिलेगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बॉलीवुड एक्टर ने प्रवासी रोजगार नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? अक्षय कुमार, सलमान खान, रणवीर सिंह, सोनू सूद। इसका सही आंसर है सोनू सूद। जब से कोरोना काल का संकट, लॉकडाउन चल रहा है, तब से ये व्यक्ति जो है रियल हीरो बनकर बहुत सारे लोगों की मदद कर रहा है। ही बिकेम अ सेंसेशन इन इंडिया। और इन्होंने एक और अचीवमेंट क्या हासिल किया है कि इनके द्वारा प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जिसमें उस एप्लीकेशन के माध्यम से एमिग्रेंट्स को जो है उनके खुद के स्थानीय जो है राज्य में जॉब्स मिलने में आसानी होगी। हालांकि ऐसे बहुत सारे राज्यों ने भी इसी तरह के एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने जियो के 7.7% शेयर खरीदने की घोषणा की है? फेसबुक, गूगल, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट। सही आंसर है क्या? गूगल अभी हाल ही में जियो के 7.7% स्टेक की खरीदारी करेगा, और इसके लिए कुल 33,737 करोड़ रुपए उसको जियो को पे करने होंगे। ये बहुत मेजर डील मानी जा रही है गूगल का। अब ये सोनू सूद हैं, ये दबंग के विलेन हैं, लेकिन रियल लाइफ के ये हीरो हैं। इन्होंने प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च किया है। हाल ही में किस दक्षिणी अमेरिकी यानी सदर्न अमेरिकी, लैटिन अमेरिका भी इसको बोला जाता है दक्षिण अमेरिका को, किस लैटिन अमेरिकी देश में भारतीय मूल के चंद संतोखी जी को राष्ट्रपति के रूप में इलेक्ट किया गया है? इज इट गयाना? ये हिंदू में लिखा है गुयाना, इंग्लिश में इसे गयाना पढ़ते हैं। गयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया या सूरीनाम। इसका सही आंसर है गयाना। अभी कहोगी कि गयाना, बहुत सारे लोग तो पहली बार नाम सुन रहे होंगे। देखिए, ये है साउथ अमेरिका। इसे हम लोग लैटिन अमेरिका भी कहा जाता, इसे हम लोग लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। इसमें कुल 12 देश हैं। कौन कौन से 12 देश है? इसमें सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। अब देखो एक एक करके शुरू करते हैं। ब्राज़ील, यहाँ पर है छोटा सा फ्रेंच गयाना। कौन सा? सॉरी, गड़बड़ हो गए। आंसर इसका सूरीनाम है। क्या है इसका आंसर? डी, सूरीनाम है। ठीक है, तो उसी को हम देख रहे हैं। पहले देख लेते हैं सूरीनाम कहाँ पर है। ये छोटा सा ग्रीन कलर का आपको देश दिख रहा है, ये सूरीनाम है। छोटा सा, बहुत छोटा देश है, कैरेबियन देश है, क्योंकि इसके बगल कैरेबियाई सागर है। वेस्ट इंडीज़ के जो टीम के खिलाड़ी होते हैं यहाँ से भी होते हैं। ठीक। हाँ, तो सूरीनाम के ये राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। वहाँ पे बहुत सारे भारतीय होते हैं। क्यों भारतीय होते हैं? क्योंकि जब कॉलोनाइजेशन का दौर चल रहा था, औपनिवेशिक काल चल रहा था, तो ब्रिटेन ने बहुत सारे लोगों को गन्ने की खेती के लिए यहाँ पर जो है गुलामों को और मज़दूरों को ट्रांसपोर्ट किया था। तो भारत से भी बिहार, यूपी और बंगाल के जो मज़दूर थे उनको यहाँ पर मज़दूरी के लिए ले जाया गया था। तो बहुत सारे भारतीय वहीं रह गए हैं। आज़ादी के बाद वहाँ पर जो है वो अब एक अच्छे शहरी यानी नागरिक हो चुके हैं। तो इसी में ये हैं चंद संतोखी जी, जो वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। साउथ अमेरिका की अगर हम बात करें तो इसमें कुल 12 देश कौन कौन से हैं? ये ब्राज़ील है, ये छोटा सा जो है फ्रेंच गयाना है, सूरीनाम है, ये गयाना है, ये वेनेजुएला है, ये कोलंबिया है, ये इक्वाडोर है, ये पेरू है, ये जो है क्या कहते हैं कि बोल्विया है, ये छोटा सा चिली है, ये अर्जेंटीना है, ये पराग्वे है, ये उरुग्वे है। ये इतने देश हैं, तो 12 हो गए। यस, एक दो तीन, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, तो 12 देश हो गए। ठीक। आगे देखते हैं। 13 हो गए क्या? एक मिनट।
गिन लीजिएगा, अगर 13 होंगे तो 13, नहीं तो 12। अगला देखते हैं, हाल ही में भारतीय चुनाव आयुक्त अशोक लवासा जी को किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था का वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपाध्यक्ष बनाया गया है? विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, ब्रिक्स बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? सही आंसर है इसका एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके न्यूज़ को देखते हैं। देखिए, ये अशोक लवासा जी हैं, ये अभी वर्तमान में भारत के इलेक्शन कमिश्नर हैं। ध्यान दीजिए, ये चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं हैं, ये केवल चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है? बताने को मैं अभी भी बता सकता हूँ। मुख्य चुनाव आयुक्त अलग होते हैं, चुनाव आयुक्त अलग होते हैं। पहले ये न्यूज़ देख लेते हैं, फिर चुनाव आयुक्त को क्लियर करते हैं। देखिए, इन्हें एशियन डेवलपमेंट का वीपी नियुक्त किया गया है, नेम किया गया है, अभी नियुक्त नहीं हुए हैं। जब ये अपना इलेक्शन कमिश्नर का पद छोड़ देंगे तब ये जो है वहाँ पर ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है? तो ये इलेक्शन कमिश्नर हैं अभी वर्तमान में भारत में। ये अशोक लवासा जी का, इनका मौजूदा जो चुनाव आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त हैं, उनसे थोड़ा सा विवाद भी चल रहा है किसी मुद्दे को लेकर, राजनीतिक मुद्दा है, तो वो उसमें नहीं जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इलेक्शन कमिश्नर की, या चुनाव आयोग की बात कर लेते हैं। देखिए, जो चुनाव आयोग भारत में है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, एक तरह से भारतीय लोकतंत्र का प्रहरी है। प्रहरी क्यों है, कस्टोडियन क्यों है? क्योंकि जब तक निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे तब तक लोकतंत्र की कसौटी पूरी नहीं होगी। लोकतंत्र, आदर्श लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष और जो है साफ सुथरे चुनाव होना बहुत ज़रूरी होती है। तो भारत में चुनाव जो कराने की जिम्मेदारी है वो चुनाव आयोग की होती है, ठीक है? और अगर देश की हम बात करें तो केंद्रीय चुनाव आयोग है, वो पंचायत और नगर पालिका के चुनाव को छोड़कर सभी प्रकार के चुनाव को संपन्न कराता है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक आयोग है, संवैधानिक संस्था है। इसका उल्लेख कहाँ पर है? आर्टिकल 324। कहाँ पर? आर्टिकल 324 में। अगर हम बात करें चुनाव आयोग की रचना की बात करें तो इसमें 3 चुनाव आयुक्त होते हैं। कितने? 3। एक होता है CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 होते हैं EC, इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है? जो ये होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, ये जो निर्णय लेते हैं ये बहुमत से लेते हैं। समझ में आ रहा है? बहुमत का मतलब अकेले कोई निर्णय नहीं लेता है, बाकी के 2 और लोगों की भी राय ली जाती है, तो बहुमत से निर्णय लिया जाता है। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। केंद्र सरकार की सहायता सलाह से इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कुल कितने इलेक्शन कमिश्नर हैं इस समय भारत में? 1993-92 के बाद से 3 चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त, ठीक है? और इनका उल्लेख आर्टिकल 324 में किया गया है। चुनाव आयोग की अगर हम बात करें, कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले समाप्त हो रही हो। अगर कोई चुनाव आयुक्त 65 वर्ष का हो चुका है तो उसका जो है कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, या और यदि वो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुका है तो भी उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गए होंगे। सही चीज़, मान लीजिए ये अशोक लवासा जी हैं, इनका चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार 58 वर्ष में हुआ था, तो 58 6 में कितना होगा? 6 साल कब बीतेगा? 64 पे। अभी 65 के नहीं हो, लेकिन इनका 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है ना, इसलिए रिटायर हो जाएंगे। लेकिन कहीं अगर ये 61 के आयु में जो है पदभार नियुक्त करते तो 65 में इनका 4 ही साल का कार्यकाल हुआ था, अभी 2 साल कार्यकाल बाकी है, लेकिन चूंकि आयु 65 की हो गई है इसीलिए ये रिटायर हो जाएंगे। तो जो पहले समाप्त हो रहा, आयु 65 की क्रॉस हो रही है पहले तो भी रिटायर हो जाएंगे, और अगर 65 से पहले ये 6 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो भी ये रिटायर हो जाएंगे। क्लियर है? तो अब मैंने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बात कर ली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रोशनी नादर, जो कि शिव नादर जी की पुत्री हैं, को किस IT कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? SCL यानी हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, विप्रो, इन्फोसिस या EXL? तो इसका सही आंसर क्या है? SCL के पहले चेयरमैन कौन थे? शिव नादर। उनकी बेटी रोशनी नादर को चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मिनिस्ट्री ने किस रेलवे जोन को वाटर हीरो अवार्ड दिया है वाटर कंजर्वेशन के लिए? साउथ रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट रेलवे, साउथ वेस्ट रेलवे, ये सारे जोन हैं। तो साउथ सेंट्रल रेलवे को ये अवार्ड दिया गया है।
ये हमने न्यूज़ देख ली। एचसीएल की नई चेयरपर्सन बनी है। तो जल शक्ति मंत्री आपसे पूछा जाए कौन है, तो इस समय कौन है जल शक्ति मंत्री? गजेंद्र सिंह शेखावत जी, राजस्थान के, ये राजस्थान के बीकानेर से सांसद हैं शायद, हाँ बीकानेर से सांसद हैं, या किसी अब अन्य क्षेत्र से होंगे तो देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से बीकानेर के हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, ये जो है सांसद हैं और इस समय मोदी सरकार में ये जल शक्ति मंत्रालय का पोर्टफोलियो संभाल रहे, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इनके द्वारा साउथ सेंट्रल रेलवे को वाटर हीरो अवार्ड दिया गया है। अब ये कहोगे साउथ सेंट्रल रेलवे ये क्या है? देखिए जो भारतीय रेलवे है उसे 18 रेलवे जोन में डिवाइड किया गया है। कितने रेलवे जोन? 18। इसमें कौन कौन? सबसे पहले नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली। फिर सदर्न रेलवे, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई। फिर अगर हम बात करें ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता, और वेस्टर्न रेलवे मुंबई चर्चगेट। ये 4 हो गए। और सेंट्रल रेलवे की बात करें तो मुंबई वीटी, या यूँ कह सकते हैं मुंबई सीएसटी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, सीएसटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो ये 5 जोन हो गए। बाकी जो है नॉर्थ वेस्ट रेलवे उसका जयपुर, नॉर्थ ईस्ट रेलवे उसका जो है क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट रेलवे का है गोरखपुर, नॉर्थ ईस्ट रेलवे का क्या है? गोरखपुर। और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, फ्रंटियर मतलब सीमांत, तो वो मालीगांव यानी गुवाहाटी है, ठीक है। और अगर हम बात करें नॉर्थ साउथ ईस्ट रेलवे कोलकाता, ठीक है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, ये इसी को अवार्ड दिया गया है। साउथ वेस्ट रेलवे हुबली कर्नाटक, और क्या कहते हैं सेंट्रल वेस्ट रेलवे, अगर हम बात करें वेस्ट सेंट्रल रेलवे तो जबलपुर, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर। ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर कहाँ पर है? बिहार में है, ठीक है। और क्या कहते हैं साउथ नॉर्थ एनसीआर मतलब नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, ये इलाहाबाद। तो ये कुल मिलाकर 16 हो गए। 17वां है क्या कहते हैं मेट्रो रेल, जो बना है मेट्रो रेल, ये भी एक रेलवे जोन है। और एक जो है पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर। तो कुल 17 रेलवे जोन हो गए। एक नया भी बनाया गया है पूर्वी तटीय दक्षिण पूर्वी तटीय रेलवे विशाखापट्टनम, दक्षिण पूर्वी तटीय रेलवे, ये विशाखापट्टनम में है। तो कुल मिला के 18 रेलवे जोन है। ये रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, तो 18 के 18 रेलवे जोन आपको याद होने चाहिए। मैंने यहाँ फिगर से आपको समझाने का कोशिश किया है। हाल ही में समृद्धि कालिया ने योग के 100 प्रकार से भी अधिक के आसन को यानी पोस्चर को कंप्लीट करने का रिकॉर्ड बनाया। वो किस देश की नागरिक हैं? सऊदी अरब, ईरान, जॉर्डन या यूएई? इसका सही आंसर क्या है? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। देख लेते हैं, ये हैं समृद्धि कालिया जी। इन्होंने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है योगा के पोजेस में। समृद्धि कालिया ये दुबई बेस्ड इंडियन गर्ल हैं, यानी दुबई में रहती हैं। दुबई कहाँ में? यूएई। इसके बारे में हमने कल पढ़ा था, उसको देख लेना, ठीक है। हाँ, दुबई की राजधानी क्या है? अबू धाबी, और उसका करेंसी है दरहम। तो आज के लिए इतना ही। आगे के लेक्चर के लिए वीडियो को फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।